जलाली और पुरफजल नामे तमाम ग्रुप के मेंबरान को मेरी तरफ से सलाम। और मैं बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ इस ग्रुप के एडमिन के लिए जिन्होंने आज एक मरतबा फिर आप लोगों के दरमियान में कलाम की खिदमत का मौका बख्शा है। सो शुक्रगुजार हैं हम भाई रिजवान के लिए, खुदा उन्होंने बरकत दे। आइए अजीजों, हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम को देखेंगे। पहला सैमुएल उसका 15 बाब और उसकी 22 आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सुखतनी कुर्बानियों और ज़िबियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से आज हम देखेंगे कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में आज हम फर्मा बरदारी के ताल्लुक से सीखेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, देख फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। तो कलाम खुदा में आज फर्मा बरदारी के ताल्लुक से सीखेंगे। और यहाँ पर खुदा का बंदा सैमुएल साउल बादशाह से ये फरमाता है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा कह रहा है अपने बंदा को कि हुक्म मानना। खुदा अपने बंदा सैमुएल के वसीला से साउल बादशाह से कलाम करता है और कहता है कि खुदा कह रहा है, खुदावंद सुखतनी कुर्बानी और ज़िबियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म माना जाए। यानी कि एक नबी के और बादशाह के दरमियान में गुफ्तगू शुरू है और नबी बादशाह से कहता है, जो इसराइल का पहला बादशाह साउल बादशाह है, और उस वक्त जो उस दौर में जो नबी था वो सैमुएल नबी था, और सैमुएल नबी साउल बादशाह से ये कहता है कि खुदा कुर्बानियों से ज़िबियों से सुखतनी कुर्बानियों से ज़िबियों से इतना ही खुश होता है जितना कि हुक्म माना जाए। यकीनन खुदा इस बात से खुश होता है कि खुदा का हुक्म माना जाए, खुदा के हुक्म के कलाम पर अमल किया जाए, और खुदा उससे इतना ही खुश होता है जितना हम कुर्बानियां गुजरानते हैं तो खुदा खुश होता है, बल्कि इससे ज्यादा खुदा खुश होता है जब हम उसके कलाम पर अमल करते हैं। क्योंकि लिखा है, देख फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। यानी कि कुर्बानियों से बेहतर बात है कि उसका हुक्म माना जाए, उसके कलाम पर अमल किया जाए। और ये गुफ्तगू एक नबी और एक बादशाह के दरमियान में होती है। नबी बादशाह से कहता है, और नबी बादशाह से क्यों कहता है? क्योंकि खुदा ने साउल बादशाह से कहा कि तू अमलीकियों से जंग करने के लिए जा, और वहां पर तू कुछ भी अपने साथ लेकर ना आना, बल्कि वहां पर सबको तू, जो बड़े से लेकर बच्चे तक, सबको तू हलाक कर देना, जानवरों को भी तू हलाक करना, सबको मार देना, और कुछ भी तो अपने साथ लेकर ना आना। साउल बादशाह बेहद खुश है कि अमलीकियों से जंग जीत कर आ रहा है। खुदा ने उसे फतेयाबी बख्शी है, और जैसा खुदा ने उसे कहा वैसा ही उसने किया। इस बात पर साउल बादशाह बेहद खुश है। और फिर खुदा उधर अपने बंदा सैमुएल नबी से कलाम करता है और कहता है कि साउल बादशाह ने मेरी पैरवाई से फिर गया, उसने मेरे हुक्म को नहीं माना। और फिर नबी क्या करता है, नबी का गुस्सा भड़क जाता है और नबी बादशाह के पास जाता है, और जैसे ही बादशाह के पास जाता है तो बादशाह से मुलाकात करता है। तो साउल बादशाह को खबर मिलती है कि सैमुएल नबी आया है। वो उसके पास जाता है, दोनों की मुलाकात होती है, और जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है साउल उसको कहता है, खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैं खुदावंद के हुक्म पर मैंने अमल किया, जैसे जैसे मुझे खुदा ने कहा मैंने वैसा ही किया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर नबी कहता है, अगर तूने खुदा के बात पर अमल किया, खुदा के कलाम पर अमल किया, तो फिर मैं ये बकरियों का ममियाना और गाय बैलों का बबियाना कैसा सुनता हूँ। उसने कहा, मैंने खुदा के हुक्म को माना, मैंने खुदा की फर्माबरदारी की है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है
साउल बादशाह कहता है ये मोटे मोटे जानवर मैं ले आया, इनको मैंने हलाक ना किया, मैं इनको इसलिए लेकर आया कि खुदा उनके जुर्म में शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानूंगा कि खुदा ने मुझे अमालिकियों के हाथ नहीं किया बल्कि अमालिकियों को मेरे हाथ में कर दिया, मुझे फतेहाबी बख्शी, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। ये मोटे मोटे जानवर मैं इसलिए लेकर आया हूँ। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, फिर नबी बादशाह से कहता है खुदा सुखतनी कुर्बानी और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म माना जाए, उसके कलाम की पूरी पैरवाई की जाए, उसकी कलाम की फर्मा बरदारी की जाए। ये मेंढों की चर्बी से बेहतर है। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में 3 तरह की फर्मा बरदारियों को देखेंगे। तो सबसे पहली और बड़ी और ख़ास जो फर्मा बरदारी है वो इंसान की खुदा के साथ होनी चाहिए। जब इंसान खुदा के साथ फर्मा बरदार होता है, ताबेदार होता है, तो खुदा उसे वक्त आने पर सर बुलंद करता है। जैसे इब्राहिम खुदा के साथ फर्मा बरदार था, खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। उसने खुदा का हुक्म माना, उसने खुदा के कलाम की पूरी पैरवाई की और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मूरिया के पहाड़ पर ले जाता है। और जब वहां पर लेकर जाता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये उसका इकलौता बेटा था जिसके लिए खुदा ने वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के तारों और जमीन के जर्रों की मानित बनाऊंगा, जो मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, जो तुझे बरकत चाहेंगे तेरे लिए मैं उनको बरकत दूंगा और तेरे वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये उसका इकलौता बेटा इसहाक था जिसको वो कुर्बान करने के लिए ले गया, जिसके लिए खुदा ने उससे वादे किए थे, जिसके लिए खुदा ने उससे कहा था कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, तू कौमों उम्मतों कबीलों का बाप होगा, जिसके लिए खुदा ने उसे कहा था। अब वो उस बेटे को कुर्बान करने के लिए चला गया। उसने खुदा के कलाम की पूरी पैरवी की, उसने खुदा के कलाम को पूरा किया और अपने बेटे को भी कुर्बान करने से दरेग ना किया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिर खुदा ने उसके बेटे को कुर्बान होने ना दिया, बल्कि मुख्तसर करेंगे कि वहां पर खुदा ने एक मेंढा उन्हें मुहैया किया। तो अजीजों, हम सीख रहे हैं कि खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी में बरकत है और इब्राहिम ने खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी की, पूरी फर्मा बरदारी की और खुदा ने उसे उम्मतों कबीलों का बाप बना दिया। खुदा ने उसे इतनी बरकत दी कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने कहा जो तुझे बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी। और ऐसा है अजीजों, जब हम खुदा की फर्मा बरदारी करते हैं तो खुदा हमें भी बरकत देता है और हमारी नस्लों को भी बरकत देता है। और पहली फर्मा बरदारी इंसान की खुदा के साथ होनी चाहिए, तो हम बरकत हमारे घरानों पर, हमारे मुल्कों पर, हमारी कलीसियाओं पर ठहरी रहती है। उसके बाद जो दूसरी बरकत है वो माँ बाप की है। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने जब 10 हुक्म दिए तो हुक्म है तू ये ना करना, तू वो ना करना, तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, हुक्म ही हुक्म है। तू खुदा अपने खुदा की इबादत करना। लेकिन 10 के 10 हुक्म है, लेकिन एक हुक्म ऐसा हुक्म है जिस हुक्म के साथ खुदा ने वादा भी किया और वो है तू अपने माँ बाप की इज्जत करना तो जमीन पर मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। बाकी किसी हुक्म के साथ वादा नहीं, बल्कि हुक्म ही हुक्म है, तू ये ना करना, तू वो ना करना। लेकिन ये एक हुक्म है जिसके साथ खुदा ने वादा भी किया कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना तो फिर मैं जमीन पर तेरी उम्र को दराज करूंगा। तो अजीजों, जो बेटे बेटियां अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हैं वो माँ बाप के लिए खुशी का, बरकत का बायस ठहरते हैं। लेकिन जो अपनी माँ के लिए दुख है, जो बेटा अपने बाप को हकीर जानता है, खुदा का बंदा सुलेमान लिखता है वो अपने माँ बाप के लिए लानत का बायस है। तो हमने माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी है, क्योंकि हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है और फर्मा बरदारी मेंढों की चर्बी से बेहतर है। और खुदा का कलाम हमें यही बताता है हमें अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी है तो जमीन पर हमारी उम्र भी दराज होती है।
जब हम खुदा की फर्मा बरदारी करते हैं, खुदा हमें बरकत देता है, हमारी नस्लों को बरकत देता है। और फिर इमसाल की ही किताब में लिखा है कि जब हम खुदा के कलाम को पूरा करते हैं, उसके कलाम की ताबेदारी करते हैं, यही हमारी उम्र की दराजी भी है। खुदा के कलाम को पूरा करने में, खुदा के कलाम की अमल करने में भी उम्र की दराजी है, और फिर माँ बाप की फर्मा बरदारी करने में भी उम्र की दराजी है। और तीसरी जो फर्मा बरदारी है वो उस्ताद की, शागिर्द की है। जब अपने उस्तादों के साथ, अपने खादमाओं के साथ, अपने टीचरों के साथ हम वफादार रहते हैं, ताबेदार रहते हैं, तो खुदा का आसमान हमारे लिए खुला रहता है। और जब हम अपने उस्तादों की फर्मा बरदारी नहीं करते, लानत अपने ऊपर कबाते हैं। जिस तरह अलीशा नबी का जो शागिर्द था जाजी, उसने सबसे पहले खुदा की नाफरमानी की, फिर अपने उस्ताद की भी नाफरमानी की, तो नुमान का कोड़ उसे लग गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर उसके उस्ताद ने कहा, अब नुमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को लगा रहेगा। जब हम अपने उस्तादों की फर्मा बरदारी नहीं करते, तो लानत हमारे ऊपर, न सिर्फ हमारे ऊपर बल्कि हमारी नस्लों पर भी ठहर जाती है। तो अजीजों, हमें अपने खादमों की, अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है, तो फिर हम बरकत, उस्तादों की बरकत हमारे ऊपर ठहरती है। जिस तरह एलिया नबी की बरकत अलीशा नबी पर ठहरी, उस्ताद की बरकत शागिर्द पर ठहर जाती है। और ये उस वक्त होता है जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं, तो फिर यकीनन अपने उस्तादों के साथ भी वफादार होंगे। अजीजों, ज़रूर है कि हमें खुदा के फर्मा बरदारी करनी है, ये कुर्बानियों से बेहतर है हमारे लिए। हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, और फर्मा बरदारी मेंढों की चर्बी से बेहतर है। हमें खुदा के साथ फर्मा बरदार होना है, खुदा का हुक्म मानना है। हमें अपने माँ बाप के साथ फर्मा बरदार होना है, माँ बाप की इज्जत करनी है। हमें अपने उस्तादों का फर्मा बरदार होना है, उस्तादों की इज्जत करनी है, उस्तादों को रिस्पेक्ट देनी है। ये सब कुछ कुर्बानियों से ज़्यादा बेहतर है, ये सब कुछ मेंढों की चर्बी से ज़्यादा बेहतर है। तो ज़रूर है हम सबको इस कलाम पर अमल करना है, ताकि बरकत हम पर और हमारी नस्लों पर ठहरी रहे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सब सुनने वालों को बरकत बख्शे। आमीन।